नमस्कार, पेश है न्यूज रफ्तार से। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी सहित 13 विपक्षी दलों ने बैठक के बाद राष्ट्रपति पद के चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति जताई है। उम्मीदवार पर फैसला करने के लिए शरद पवार द्वारा बुलाई गई बैठक के लिए संसद भवन में एकत्र हुए विपक्षी नेताओं ने यशवंत सिन्हा के नाम पर सहमति जताई। यशवंत सिन्हा का नाम शरद पवार, गोपाल कृष्ण गांधी और फारूक अब्दुल्ला के राष्ट्रपति पद के चुनाव की दौड़ से बाहर होने के बाद सामने आया। उधर राष्ट्रपति चुनाव के सिलसिले में भाजपा संसदीय बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक से पहले केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या सत्ताधारी एनडीए वेंकैया नायडू को राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार बनाने के बारे में विचार कर रहा है। महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट के बीच शिवसेना के मंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वह कभी भी सत्ता के लिए धोखा नहीं देंगे और बाल ठाकरे से मिली सीखों को नहीं छोड़ेंगे। उल्लेखनीय है कि एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के कुछ विधायकों के साथ गुजरात के सूरत में हैं, जिससे महाराष्ट्र में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। एकनाथ शिंदे ने मराठी में ट्वीट किया, हम बाला साहेब के कट्टर शिव सैनिक हैं जिन्होंने हमें हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया। हम कभी भी सत्ता के लिए धोखा नहीं देंगे और सत्ता के लिए बाला साहेब और आनंद दिघे से मिली सीखों को कभी नहीं छोड़ेंगे। इस बीच शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा में पार्टी के समूह नेता पद से एकनाथ शिंदे को हटा दिया गया है। उधर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार को गिराने की तीसरी बार कोशिश की गई है, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हालात को संभाल लेंगे। कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े कथित धन शोधन मामले में अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और सेना में भर्ती की नई अग्निपथ योजना के विरोध में सत्याग्रह मार्च निकाला, जिसके बाद पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने राहुल से ईडी की पूछताछ को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह पूछताछ सिर्फ उसके पूर्व अध्यक्ष को नीचा दिखाने के लिए की जा रही है। कांग्रेस ने दावा किया है कि इस पूरी प्रक्रिया में कुछ भी संवैधानिक और कानूनी नहीं है। मार्च से पहले कांग्रेस मुख्यालय के परिसर में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता, सांसद और कार्यकर्ता एकत्रित हुए। सशस्त्र बलों ने कहा है कि हाल में अग्निपथ योजना पर विश्वसनीय जानकारी ने इस पहल के संबंध में भ्रम को दूर कर दिया है और सैनिक बनने की तैयारी कर रहे युवा कई जगहों पर अभ्यास में जुट गए हैं। भर्ती प्रक्रिया के बारे में आशंकाओं के बीच सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया अपरिवर्तित रहेगी और सेना में पारंपरिक रेजिमेंट व्यवस्था जारी रहेगी। सेना के तीनों अंगों के संवाददाता सम्मेलन में पुरी ने कहा कि यह योजना सरकार के कई विभागों के बीच विचार विमर्श के अलावा तीनों सेवाओं और रक्षा मंत्रालय के भीतर लंबे समय तक जारी परामर्श का परिणाम है। उन्होंने कहा कि यह एक बहुत जरूरी सुधार है। असम में ब्रह्मपुत्र, बराक और उनकी सहायक नदियों में बाढ़ की स्थिति मंगलवार को भी गंभीर बनी रही। राज्य में इस प्राकृतिक आपदा के कारण अब तक 82 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 45 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। पिछले 24 घंटे में असम में बाढ़ की वजह से 11 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 7 व्यक्ति लापता बताए जा रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार भुवनेश्वर से एनडीआरएफ के कर्मी बचाव अभियान में मदद के लिए असम भेजे गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और बारामूला जिलों में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। पुलिस ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इनमें से एक आतंकवादी जैश ए मोहम्मद गुट का था। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बारामूला जिले के सोपोर इलाके में तुलिबल गांव में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था। आतंकवादियों के सुरक्षा बलों पर गोलियां चलाने से यह अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया। उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में 2 अज्ञात आतंकवादी मारे गए। प्रवक्ता ने बताया कि दूसरी मुठभेड़ दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के तुजान इलाके में हुई, जिसमें 2 आतंकवादी मारे गए। कश्मीर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक विजय कुमार ने बताया कि मारे गए आतंकवादियों में एक की पहचान मजीद नजीर के तौर पर हुई है, जो जैश ए मोहम्मद से जुड़ा था। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उप निरीक्षक फारूक अहमद मीर की हत्या कर दी गई थी, जिसमें नजीर शामिल था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक मैसूरू परिसर में हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया और कहा कि योग जीवन शैली से लेकर जलवायु परिवर्तन और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों तक के बारे में जागरूकता पैदा करता है और विश्व शांति का वातावरण निर्मित करता है। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर उन्होंने यह भी कहा कि योग देशों को जोड़ता है और वह समस्याओं का समाधानकर्ता भी बन सकता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने देश व दुनिया के लोगों को इस अवसर पर बधाई दी और कहा कि योग समाज, राष्ट्र और विश्व के साथ ही पूरे ब्रह्मांड में शांति लाता है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के एक ग्रामीण स्वास्थ्य केंद्र में गंभीर चिकित्सकीय लापरवाही का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य केंद्र के गैर प्रशिक्षित कर्मियों ने एक गर्भवती महिला का प्रसव कराते समय गर्भाशय में बच्चे का सिर काट दिया।
घटना के बाद 32 वर्षीय हिंदू महिला की हालत बेहद नाजुक हो गई थी। सिंध सरकार ने मामले की जांच करने और दोषियों का पता लगाने के लिए चिकित्सकीय जांच बोर्ड का गठन किया है। सिंध स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक डॉक्टर जुमन बहोटो ने जच्चा बच्चा के जीवन के साथ खिलवाड़ से जुड़ी इस घटना के जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जांच समिति उन खबरों पर भी गौर करेगी कि महिला जब स्ट्रेचर पर थी तब उसके वीडियो बनाए गए। भारत के सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का कोविड-19 के लिए किया गया परीक्षण पॉजिटिव आया है, जिसके कारण वह 1 से 5 जुलाई के बीच एजिबेस्टन में होने वाले टेस्ट मैच के लिए टीम के साथ इंग्लैंड नहीं जा पाए। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने यह जानकारी दी है। अश्विन अभी पृथकवास पर हैं और प्रोटोकॉल से जुड़ी सभी जरूरतों को पूरा करने के बाद ही टीम में शामिल होंगे। भारतीय टीम के बाकी खिलाड़ी 16 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना हुए थे। घरेलू शेयर बाजारों में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन तेजी रही और बीएसई सेंसेक्स 934 अंक उछलकर बंद हुआ। वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज और आईटी कंपनियों के शेयरों में लिवाली के साथ बाजार में तेजी आई। 30 शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 934.23 अंक यानी 1.81% चढ़कर 52,532.07 अंक पर बंद हुआ। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 288.65 अंक यानी 1.88% की बढ़त लेकर 15,638.80 अंक पर बंद हुआ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।